हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निफ्टी क्रेजी प्री मार्केट एनालिसिस सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम यहां पे निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्री मार्केट एनालिसिस करते हैं, जिसके लिए हम कोशिश करते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का टेक्निकल चार्ट समझें और साथ में जो एनएससी का डेटा हमको मिलता है मार्केट पार्टिसिपेंट्स का, उसको प्रॉपर ढंग से एनालाइज करने की कोशिश करें और साथ में इंटरप्रिटेशन करें कि इसमें नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में किस तरीके का मार्केट बिहेव कर सकता है, मार्केट का डायरेक्शन क्या हो सकता है और हमको किस साइड अपनी पोजीशन रखना ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। ये एक एजुकेशन पर्पस के लिए और किसी भी तरीके का यहाँ पे रिकमेंडेशन या फिर टिप्स वगैरह प्रोवाइड नहीं की जा रही है। कोई भी इन्वेस्टमेंट या अपना कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आप परचेस या सेल आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह पे करिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हुआ है। ठीक है, तो चलो आज करते हैं। जैसे कि आप सभी को मालूम था, आज एक बहुत बड़ा इवेंट था, बजट का इवेंट, और हमारी जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने बजट पेश किया संसद में। काफ़ी मिला जुला उसका जो रिएक्शन है वो मार्केट में आया है। उनका कुछ चीज़ों में उन्होंने जो मार्केट के जो सेंटीमेंट है उसके जो उनका जो बजट का भाषण है उसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स मिले हैं, जिसकी वजह से मार्केट ने काफ़ी बड़ा फॉल दिखाया था। बाद में फिर उसे रिकवरी भी दिखाया। उसमें मेन 3 चीज़ें हैं और पहली जो चीज़ है वो एफ&ओ में फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के गेन में एसटीटी का जो टैक्स है वो थोड़ा सा उन्होंने बढ़ाया है। एक दूसरा जो शॉर्ट टर्म गेन कैपिटल गेन है उस पे उन्होंने जो 10% से जो टैक्स लगता था शॉर्ट टर्म टैक्स गेन पे, वो उन्होंने 10% से बढ़ा के 15% कर दिया है। अलावा इसके जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो टैक्स है वो उन्होंने 10% से बढ़ा के 12.5 कर दिया है। ठीक है, तो ये 3 ऐसे डिसीजन थे बजट में, जिसकी वजह से मार्केट का सेंटीमेंट काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गया और काफ़ी बड़ा डिप भी लिया। अराउंड 400 पॉइंट तक भी निफ्टी नीचे चला गया था। बाद में अच्छी खासी रिकवरी हुई, बाद में वो पॉजिटिव भी आ गया था। फिर बाद में मार्केट क्लोज होने तक ये स्लाइटली बेरिश दिखा मार्केट। ठीक है, बैंक निफ्टी का भी वही हाल था। तो आज का डे जो है काफ़ी वॉलेटाइल भी था। फिर उसके बाद वॉलेटिलिटी इंडियन विक्स काफ़ी तेज़ी से डाउन भी हुई और जो मार्केट क्लोज हुआ है वो हुआ है निफ्टी 24,479 रुपये एंड 55 पैसे। ठीक है, इस पे क्लोज हुआ है मार्केट। तो इसके बाद क्या हो सकता है, क्योंकि अब इवेंट तो निकल गया, पास ऑन हो गया। अब कल के लिए किस तरीके का मार्केट हो सकता है वो थोड़ा हम देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले मार्केट डेटा देख रहे हैं हम यहाँ पे। तो इंडेक्स फ्यूचर में क्या हैंड चेंज हुए हैं सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है क्लाइंट की पोजीशन पिछले कंटिन्यूअस वीक में आप देखेंगे नेगेटिव ही रही है। और आज जो प्रीवियस ट्रेडिंग डे से आज उन्होंने अपनी जो शॉर्ट पोजीशन थी उसको कवर किया है। और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा उन्होंने जो शॉर्ट पोजीशन बनाई थी उसे कवर किया है और लॉन्ग पोजीशन स्लाइटली बनाया। तो नेट टू नेट इन्होंने 72,795 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने कवर किया है। ठीक है, कवर किस तरीके से किया है, तो अभी भी इनके पास ओवरऑल आप पोजीशन देखेंगे तो बीरिश पोजीशन है। 1,20,149 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास बीरिश है इंडेक्स फ्यूचर में। ठीक है, क्लाइंट के पास, बट उन्होंने काफ़ी बड़ा पार्ट जो है अपना कवर कर लिया है। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें हम डीआईएस की, तो डीआईएस की पोजीशन जो है इंडेक्स फ्यूचर में अभी भी बीरिश है। आज भी उन्होंने जो अपनी पोजीशन में नेट टू नेट जो है इंडेक्स फ्यूचर को शॉर्ट किया है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे जो
अपनी लॉन्ग पोजीशन में उन्होंने अपनी रिड्यूस किया है, DIS ने अपनी लॉन्ग पोजीशन में इंडेक्स फ्यूचर को रिड्यूस किया है, ठीक है, वहां से एग्जिट किया है। तो आप देखेंगे कि नेट टू नेट अभी जो शॉर्ट पोजीशन जो बन रही है इंडेक्स फ्यूचर में, वो बन रही है 78,322 कॉन्ट्रैक्ट की, जो कि बीरिश पोजीशन है। FIS की बात कर रहे हैं तो FIS कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन को बुलिश बना के रखा हुआ था। आज इन्होंने अपनी पोजीशन को थोड़ा सा जो है अनवाइंड किया है, ठीक है, अनवाइंड किया है। तो अभी 54,771 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने अनवाइंड किया है, और इस तरीके से इनके पास अभी जो पोजीशन रह जाती है रिड्यूस होके, जो लॉन्ग पोजीशन प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन से थी वो अब हो गई है 2,83,153 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, जो कि बुलिश पोजीशन है। रेस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट में एक प्रो है, प्रो के पास स्टिल अभी भी बीरिश पोजीशन है, और प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में इनके पास थी 76,942 कॉन्ट्रैक्ट, वो बढ़ शॉर्ट पोजीशन थी, जो कि बीरिश पोजीशन होती है, जो बढ़ के अभी हो गई 84,682 कॉन्ट्रैक्ट, राइट। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फ्यूचर इंडेक्स में आपको क्लाइंट ने अपनी जो बीरिश पोजीशन है उसको रिड्यूस किया है, अलावा इसके DIS और प्रो ने अपनी पोजीशन को बढ़ाया है मतलब शॉर्ट पोजीशन को बढ़ाया है। उनका व्यू अभी भी इंडेक्स फ्यूचर में बीरिश ही है, और FIS जो कंटिन्यूसली लॉन्ग पोजीशन में था उसने अपनी पोजीशन को अनवाइंड किया है, तो स्टिल इनके पास अभी भी लॉन्ग पोजीशन है 2,83,153 कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। तो स्टॉक फ्यूचर इंडेक्स फ्यूचर की तो ये बात हो गई। अब देख लेते हैं इंडेक्स ऑप्शन की बात देख लेते हैं, इंडेक्स ऑप्शन में क्या सिचुएशन रही है, ठीक है। तो यहां पे आपको इंडेक्स ऑप्शंस देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, और आज की सिचुएशन में आप क्लाइंट का कॉल साइड देख रहे हैं, इंडेक्स कॉल साइड ऑप्शन में क्लाइंट के पास 6 जो कंटिन्यूसली इनके पास जो बीरिश पोजीशन थी वो रिड्यूस करते गए हैं, और लास्ट ट्रेडिंग सेशन तक जो पोजीशन थी बीरिश ही थी। आज इन्होंने उस बीरिश पोजीशन को 22 मंडे का जो पोजीशन थी इनके पास कॉल साइड बीरिश पोजीशन मतलब शॉर्ट पोजीशन, उसे कंप्लीटली उन्होंने कवर कर लिया है, और फ्रेश उन्होंने लॉन्ग पोजीशन क्रिएट किया है, किन्होंने, क्लाइंट ने। तो अभी इनके पास जो फ्रेश पोजीशन क्लाइंट की जो बनी है वो बनी है 2,85,774। क्या क्या इनमें चेंज हुआ है वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो टोटल आप यहाँ पे देखेंगे तो लॉन्ग साइड इनका जो रहा है वो रहा है 29,02,162 कॉन्ट्रैक्ट और लॉन्ग किया, और शॉर्ट किया उन्होंने 25,35,182 कॉन्ट्रैक्ट। 10 रिमेनिंग जो इनके पास नेट टू नेट बचता है वो 3,67,980 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने लॉन्ग किया, जो कि बुलिश पोजीशन होती है, जिसकी वजह से जो इनका बीरिशनेस मतलब कॉल का शॉर्ट साइड था वो कवर हो गया, और फ्रेश लॉन्ग पोजीशन अभी क्रिएट हुई है, जो अच्छी बड़ी पोजीशन है 2,85,000 की, ठीक है, कॉल साइड है। उसके बाद इनका पुट साइड क्या पोजीशन बनती है, तो पुट साइड कंटिन्यूसली ये शॉर्ट पोजीशन पे थे, जो कि बीरिश मोड में होता है, और स्टिल जो लास्ट पोजीशन थी इनके पास लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 22 जुलाई 2024 को ये 5,20,997 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास शॉर्ट था, जो कि काफ़ी बुलिश पोजीशन कहलाएगी। और इस सिचुएशन में आज इन्होंने अपनी जो शॉर्ट पोजीशन थी उसको स्लाइटली सा उन्होंने 38,715 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने कवर किया। स्टिल इनके पास अभी लॉन्ग पोजीशन मतलब शॉर्ट पोजीशन है, पुट साइड 482,282 कॉन्ट्रैक्ट, जो कि एक बुलिश पोजीशन कहलाएगी। शॉर्ट पोजीशन है पुट साइड, इसलिए इन्होंने क्या किया है, लॉन्ग साइड जो इन्होंने 8,99,000 का जो उन्होंने लॉन्ग किया है, तो वहीं शॉर्ट भी किया है वो 8,50,000
8,51,000 इन्होंने शॉर्ट भी किया। तो इस तरीके से माइनर से उन्होंने 38,750 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने पुट साइड लॉन्ग किया। डीआईएस की बात करें तो डीआईएस कंटिन्यूसली लॉन्ग पोजीशन में बना हुआ है, पुट साइड लॉन्ग पोजीशन में बना हुआ है, जो कि बीरिश पोजीशन होती है। आप देख पा रहे होंगे आज भी उन्होंने अपनी लॉन्ग पोजीशन से स्लाइटली सा अपना अनवाइंड किया है। 25,950 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने अनवाइंड किया है। इनके पास रिमेनिंग पार्ट रह गया है 3,84,911 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास रिमेनिंग पार्ट है। और वहीं पे आप कॉल साइड देखेंगे तो कॉल साइड इनके पास ज़्यादा कुछ होता नहीं है, जो उनके पास पोजीशन बनी हुई थी उसे कंटिन्यू कैरी कर रहे हैं। और प्रोबेबली ये काफ़ी लंबा दूर का कोई कॉल है जिसको इन्होंने बाई करके रखा हुआ है स्टिल। अभी बात कर लेते हैं एफआईएस। तो एफआईएस की पोजीशन काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा है आज। यहाँ पे आप देखेंगे कल तक मीन्स 22 जुलाई 2024 तक इनकी पोजीशन ऑलमोस्ट बुलिश थी ऑप्शन साइड, ठीक है। कम से कम 5,000 के आसपास तो इनके पास बुलिश पोजीशन थी एफआईएस के पास। नेट ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 3,39,167 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास अभी लॉन्ग पोजीशन था। वहीं पे 3,32,292 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास पुट साइड भी लॉन्ग था, तो जो कि बीरिश पोजीशन है और ये लॉन्ग बुलिश पोजीशन है। तो रिमेनिंग जो है 5,000 के आसपास अभी बुलिश थे। आज की सिचुएशन में क्या है कि ये जो लॉन्ग पोजीशन थी उसमें से उन्होंने अनवाइंड किया है 1,59,335 कॉन्ट्रैक्ट आज की डेट पे, ठीक है। जिसकी वजह से अभी ओवरऑल जो पोजीशन इनके पास बच गई है एफआईएस की, वो है लॉन्ग पोजीशन है 1,79,822 कॉन्ट्रैक्ट, 32 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास अभी लॉन्ग पोजीशन है। वहीं पे आप एफआईएस की पुट साइड पोजीशन देखेंगे तो पुट साइड की पोजीशन में इन्होंने अपनी जो लॉन्ग पोजीशन है उसको रिड्यूस किया है, ठीक है, अनवाइंड किया है। और 63,173 कॉन्ट्रैक्ट इनका शॉर्ट पोजीशन ज़्यादा बना है। तो नेट टू नेट जितनी पोजीशन इनकी शॉर्ट पोजीशन हो गई, जो बुलिश पोजीशन हो जाती है। और फिर अभी नेट ओवरऑल जो पोजीशन इनके पास रह गई है वो है 2,69,119, ठीक है। तो इस तरीके से ऑलमोस्ट इनके पास अभी 90,000 के आसपास अब शॉर्ट पोजीशन बन गई है एफआईएस की ऑप्शन साइड, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान देना होगा आपको। यहाँ पे ये प्रॉफिट बुकिंग काइंड ऑफ चल रहा है इनका, ठीक है। तो आप पुट साइड इनका ज़्यादा है और कॉल साइड की बनिस्बत, तो अभी ऑलमोस्ट 90,000 के आसपास इनके पास कॉन्ट्रैक्ट जो है ऑप्शन में शॉर्ट पोजीशन की है। प्रोस की बात करें तो प्रोस में काफ़ी हलचल चल रही है पिछले एक हफ्ते से, देखने के लिए भी मिल रहा है। कभी वो बाई करता है, कभी सेल करता है, और इनका जो पोजीशन है काफ़ी इम्पैक्ट डाल रहा है मार्केट में, ठीक है। तो आपको एक चीज़ तो आपको क्लियर हो गई, यहाँ पे क्लाइंट जो है बाइंग साइड पे है, वो अपनी जो शॉर्ट कर रहे हैं, जो ओआई खुल रही है, जो भी सेलिंग साइड ओआई खुल रही है उसको बाई कर रहा है क्लाइंट, ये तो क्लियर हो गया। अब मेनली सेल करने वाले कौन है ये भी देख लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे प्रोस की जो पोजीशन है कॉल साइड, जो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन से आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, क्योंकि प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में इनके पास था 2,59,039 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास शॉर्ट था, जो कि बीरिश पोजीशन हो जाती है। बट इन्होंने आज जो है शॉर्ट किया है कॉल को 6,39,000 और लॉन्ग किया है 4,30,000, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2,08,645 कॉन्ट्रैक्ट आपको आज की डेट पे शॉर्ट मिलेगा, जिसकी वजह से इनकी जो शॉर्ट पोजीशन है वो बढ़ के कॉल साइड 4,67,684 कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, जो कि अच्छी खासी बड़ी शॉर्ट पोजीशन है और बीरिश पोजीशन है। तो मेजरली आप देखेंगे जो प्रो ने शॉर्ट किया है, सेल किया है, उसको क्लाइंट ने बाई किया है। एक क्लियर कट पिक्चर आ गई है। तो यहाँ पे पार्टिसिपेंट प्रो ने अच्छा खासा पोजीशन थमा दिया है, किसको, क्लाइंट को, कॉल साइड, ठीक है।
और कॉल साइड उन्होंने रखा हुआ है। अब प्रो की पुट साइड की पोजीशन देख लेते हैं। जो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में इनके पास 2,22,156,000 का कॉन्ट्रैक्ट इनके पास जो 2,22,156 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास जो शॉर्ट था, जो कि बुलिश पोजीशन हो जाती है। आज इन्होंने नेट टू नेट 50,408 कॉन्ट्रैक्ट और लॉन्ग किया, किसमें? पूल साइड, तो पुट साइड। तो इस वजह से आज यहाँ पे जो पोजीशन इनकी शॉर्ट पोजीशन रिड्यूस हो जाती है और कवर होके 1,71,749 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट इनके शॉर्ट हो जाते हैं, जो बुलिश पोजीशन है। ठीक है, तो ओवरऑल आप ऐसा देखेंगे तो 3 लाख के आसपास प्रोज अभी भी शॉर्ट पोजीशन है। ठीक है, जो कि उसका व्यू बीरिश हो सकता है, जिसकी वजह से ऐसा बना है। और ऑप्शन में फाइनली FIS भी अभी नेगेटिव हुआ है, 90,000 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास अभी भी बीरिश है। DIs की बात करें, DIs ऑलरेडी वैसी ऑप्शन में बीरिश है। बीरिश इन द सेंस इनकी जो पोजीशन है वो हैच रहती है। नॉर्मली बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स होते हैं, तो अपनी जो इनका म्यूचुअल फंड जो बैलेंस एडवांस डायनेमिक बैलेंस एडवांस फंड होता है, तो नॉर्मली जब मार्केट काफ़ी ज़्यादा ओवरबॉट हो जाता है, मीन्स ओवर वैल्यूड स्टॉक्स हो जाते हैं, तब ये अपने स्टॉक्स को हैच करते हैं। प्रोबेबली इंडेक्स से भी करते हैं, इंडेक्स को भी ये हैच करते हैं। उनके पास ये ऑप्शंस रहता है कि आप डेरिवेटिव से उसको हैच कर लेते हैं। तो नॉर्मली इनका जो पोजीशन है वो हैच करने के लिए रहता है। तो ओवर वैल्यूड में अपनी जो नेकेड पोजीशन है वो उसको वो हैच कर देते हैं। ठीक है, तो ओवर वैल्यूड स्टॉक चल रहे हैं, तो अभी वो हैच करने के लिए अभी भी अपनी डेरिवेटिव से उसको हैच किया हुआ है। ठीक है, तो परसेंटेज वाइज भी आप देखेंगे तो क्लाइंट का यहाँ पे कॉल साइड 2.33% का बुलिशनेस दिख रहा है, 5.27% का बुलिशनेस आपको क्लाइंट का यहाँ पे भी दिख रहा है, 7% के आसपास। और वहीं पे आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे DIs 4% बीरिश है और 3% के आसपास नेट टू नेट, मतलब इसको माइनस कर देंगे तो अराउंड 1% के आसपास अपना FIS बीरिश है। बट यहाँ पे आप देखेंगे तो मेजरली 6% के आसपास प्रोस बीरिश है। तो ये तो था ऑप्शन इंडेक्स और फ्यूचर का। ठीक है, फ्यूचर में तो आपको दिख ही रहा है, यहाँ पे क्लाइंट बीरिश ऑलरेडी है, DIs बीरिश है और प्रोस बीरिश है। यहाँ पे एक FIS अपनी पोजीशन को अब धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है। ठीक है, अभी भी वो बुलिश पोजीशन पे 2,83,000 के आसपास। यहाँ पे 32% बुलिश है FIS। ठीक है, बट प्रॉफिट बुकिंग इसकी चालू हो चुकी है। और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है क्लाइंट बीरिश है 14% का इंडेक्स फ्यूचर में, और प्रो 10%, 9% अपना DIs। तो यहाँ पे मेजर पार्ट जो है, मेजर प्लेयर जो है बीरिश है। ठीक है, स्टॉक्स की बात करें तो स्टॉक्स में आपको काफ़ी समय से देखने के लिए मिल रहा था बुलिशनेस। यहाँ पे DIs एक ऐसा है जो जिसकी पोजीशन शॉर्ट है, प्रोबेबली ये अपनी पोजीशन को हैच करने के लिए ऐसे किए हुए हैं। फ्यूचर में इन्होंने शॉर्ट करके रखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्लाइंट का पोजीशन बुलिश, आज भी उन्होंने कुछ खरीदारी किया है। FIS ने अपनी पोजीशन रिड्यूस किया है और प्रोज ने अपनी पोजीशन को अपने पोजीशन में ऐड किया है। ठीक है, फ्यूचर में आप देखेंगे तो थोड़ा बुलिशनेस है, बट FIS ने यहाँ पे अपनी पोजीशन को रिड्यूस किया। ठीक, तो स्टॉक ऑप्शन में क्या सिचुएशन है वो देख लेते हैं। स्टॉक ऑप्शन में ज़्यादा कुछ चेंजेस हुआ नहीं है, स्टिल अभी भी क्लाइंट बुलिश है स्टॉक्स में, और अपनी वो होल्डिंग की वजह से ऐसा बुलिशनेस दिख रहा है आपको। और होल्डिंग मीन्स आज उन्होंने लॉन्ग किया है और पुट साइड शॉर्ट किया। ठीक है, तो DIs, FIS और प्रो, ये तीनों की पोजीशन अभी भी बड़ी है और शॉर्ट साइड है।
और पुट साइड भी देखेंगे तो उन्होंने पुट को लॉन्ग करके रखा हुआ। आज भी उन्होंने इसमें से प्रो ने अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने लॉन्ग किया है स्टॉक्स में, सॉरी शॉर्ट किया है, मतलब बीरिश पोजीशन स्टैंड किया। यहाँ पे पुट साइड उन्होंने लॉन्ग किया है और स्टॉक साइड शॉर्ट किया है। ठीक है, तो ये तो था सिचुएशन। बीरिशनेस है मतलब स्टॉक्स में अभी बीरिशनेस दिख रही है ऑप्शंस में एक, क्योंकि यहाँ पे क्लाइंट यहाँ पे बुलिश है, बाकी का कोई ऐसा बुलिशनेस सिग्निफिकेंट दिख नहीं रहा। जो पोजीशन पुरानी थी वही पोजीशन है, आइदर ये हैच करने के लिए ऑप्शन से हैच किए हुए हैं। बाकी इंडेक्स में आपको बीरिशनेस थोड़ा दिखना शुरू हो चुका है। प्रोज यहाँ पे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए बीरिश दिख रहा है। ठीक है, टेक्निकल चार्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा एक आज का काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट रहा है, तो जिस वजह से आपको थोड़ा सा मतलब आसान नहीं है मतलब समझना कि आज मेजरली क्या हुआ होगा। ठीक है, तो जैसे ही भाषण चालू होता है सब चीज़ ओके चल रहा था मैडम का, और मार्केट काफ़ी हद तक बना हुआ था। ठीक है, अभी मैं इसको अगर मैं 15 मिनट या फिर आपको 5 मिनट या 15 मिनट में आपको चार्ट दिखाता हूँ। 15 मिनट का हम चार्ट देख लेते हैं पहले। सुबह से देखेंगे आप 12 बजे तक ऐसा कोई हलचल दिखा नहीं था, स्लाइटली सा डाउन साइड सा ट्रेंड चल रहा था। ठीक है, फिर ऑल ऑफ सडन 12 बजे जैसी न्यूज़ आती है कि आपका शॉर्ट टर्म गेन में आपको टैक्स 5% बढ़ा दिया गया है और लॉन्ग टर्म में 2.5% का टैक्स बढ़ा दिया गया है। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट गेन पे आपका टैक्स बढ़ने की वजह से ये बड़ा सा कैंडल आपको देखने के लिए मिला है। कहाँ से? 24,475 से गिर के आपको ऑल ऑफ सडन 24,143 तक गिरता हुआ दिखा। फिर बाद में रिकवरी भी हो गई, इस न्यूज़ को एब्जॉर्ब भी कर लिया, बट कम्प्लीटली एब्जॉर्ब नहीं हुआ है। तो देखते हैं कि कल मार्केट क्या होगा। तो ये था निफ्टी का, और आपको मार्केट कहाँ तक गिरा था? ये गिरा था ऑलमोस्ट यहाँ तक 24,070 के आसपास तक गिर चुका था। गिरा था मतलब यहाँ से 400 पॉइंट तक एक ही कैंडल में 15-20 मिनट में ही गिर गया था, फिर बाद में रिकवरी कर लिया। ठीक है, तो ये तो था मार्केट का हाल आज का। और मार्केट अभी भी स्टिल एक रेजिस्टेंस जोन पे ही ट्रेड हो रहा है। ठीक है, और आप मूविंग एवरेज में भी देखेंगे तो ये 200 के नीचे अब ट्रेड होना शुरू हुआ है, और इसका ट्रेंड थोड़ा सा स्लाइटली मुझे लग रहा है कि नीचे की ओर जाएगा। बट इसमें लेवल आपको बताना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर यहाँ से थोड़ा नीचे आना शुरू होता है मार्केट तो किस लेवल तक वो जा सकता है। देखिए, पहला लेवल तो आप ये मान के चलिए 24,370 या फिर 24,050 के आसपास, 350 के नीचे अगर मार्केट चलना शुरू होता है तो आपको अच्छा खासा डाउन ट्रेंड मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर मार्केट यहाँ से आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा, कहाँ पे 24,600 24,650 के ऊपर चलना शुरू होता है तो आपको एक ट्रेंड अपसाइड भी देखने के लिए मिल सकती है। बट ये लेवल क्रूशियल है, और देखते हैं कल का सिचुएशन क्या रहेगा। बैंक निफ्टी भी कुछ इसी तरीके का है, एक क्रूशियल जो रेजिस्टेंस है उसके पास में ये ट्रेड हो रहा है। ठीक है, बैंक निफ्टी भी, और इसके ऊपर जाता है तब जाके कोई चांसेस है कि मार्केट यहाँ से स्ट्रेच करेगा अपसाइड, अदरवाइज प्रोबेबिलिटी वीकनेस की दिख रही है स्टिल अभी भी। और हमको जो सपोर्ट समझना है वो ये कि 51,350 के आसपास आपको एक सपोर्ट दिखेगा। वहाँ से अगर नीचे टूटता है तो फिर फर्दर डाउनफॉल दिख सकता है 51,000 तक। ठीक है, तो ये तो था आज का प्री मार्केट एनालिसिस। अगर आपको ये प्री मार्केट एनालिसिस आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा तो आप प्रोबेबली
अपने दोस्तों में शेयर करिए और लाइक बटन दबाइए। कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं। ओके, बाय।